सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे बहुत ही खास विषय पर बात करना चाहता हूं और मैं आस रखता हूं, मुझे पूरा भरोसा है प्रभु यीशु पर कि हमारी आज की बातचीत, आज का ये वचन आपके जीवन को बदलेगा और आपसे वो बातें करेगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। और त्रिएक रूप बाप बेटा पाक रूह आप पर अपनी सामर्थ को उड़ेले, आपका जीवन नया करे, आपका जीवन एक नई सृष्टि में बदल जाए, ये मेरी प्रार्थना है। तो खुदा के प्यारे लोगों, बड़े ध्यान से सुनिए। आज का जो मेरा विषय है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और जिस समय खुदा ने मनुष्य को बनाया, तो मैं भरोसा रखता हूं कि जैसा बाइबल में लिखा है, आदम के पास वो सब अधिकार थे जो परमेश्वर ने उसको दिए। और खुदा के लोगों, एक बात पर आप जरूर ध्यान दें, उस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया और उस आदम के द्वारा आज तक पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया कायम है। हम सब उसी आदम के संतान हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपनी बॉडी में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपनी देह में हम अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं कि हम में क्या कुछ खास है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, जी हां, सबसे ज्यादा ताकतवर खुदा ने जो हमारे अंदर डाला है, जो हमें अंग दिया है, वो क्या है? खुदा के लोगों, इस बात को आप समझिए। मैं बात करना चाहता हूं मन को लेकर कि जो हमारा मन है वो बहुत ही ताकतवर है, उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। अगर हम अपने मन को एक सही जगह पर लगाएं, अगर हम अपने मन को बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन पर लगाएं, तो हमारा पूरा जीवन खुदा के साथ उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। हमारा पूरा जीवन चमकता है अपने पिता की मर्जी को, जैसा वो चाहता है वैसा पूरा करने के लिए हम उसके साथ और भी बढ़ते जाते हैं। कारण क्योंकि हमारा मन टिकाने है, हमारा मन सही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे आज बोलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि जिस समय तक, जी हां, जिस समय तक दाऊद ने कोई गुनाह नहीं किया, जिस समय तक दाऊद परमेश्वर की नजर में और अपने विवेक के हिसाब से जब वो शुद्ध रहा, साफ रहा, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होते हैं, तब हमें परमेश्वर के सामने उससे मांगने का, उससे बात करने का, उसको अपना पिता कहने का हियाब होता है। फिर से कहूंगा, अगर हम परमेश्वर के सामने निर्दोष गिने जाते हैं, तब हमें परमेश्वर के सामने बात करने का हियाब होता है। हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने का हियाब होता है। हमारे अंदर एक हियाब रहता है। हम डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुनेंगे और सुनकर वैसा ही करेंगे। क्यों? जिसने इतना प्यार किया कि अपना पुत्र दे दिया, और पुत्र ने वायदा किया तो पवित्र आत्मा दे दिया, तो ये त्रिएक परमेश्वर हमारी बात को जरूर सुनेंगे। और इसी विश्वास से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी विश्वास से हम लोग हर एक बुरी परिस्थिति पर हम दिन और प्रतिदिन विजयी होते जाते हैं। कारण क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारी सुनेगा। लेकिन अगर हम लोग, जी हां, अगर हम लोग उसके वचन के अनुसार उसमें जीवन जिए, उसमें चलते रहें, तो हम सिर्फ परमेश्वर से बात नहीं करते, हमें हियाब होता है कि जो हम कहेंगे हमारा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तो आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए कितना विश्वास है दाऊद के अंदर। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 16 अध्याय, और मैं आपके लिए 6 वचन पढ़ू। यहां पर लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तो खुदा के लोगों, इस वचन को आपने सुनना है और समझना है। क्या आप जानते हैं दाऊद
इस बात को बोलता है, दाऊद इस भजन को वो लिखता है, गाता है, और किस तरीके से, देखिए उसका क्या हियाब है। वो कहता है मेरे लिए जो माप की डोरी है वो मन भावने स्थान में पड़ी है, मन भावने स्थान में रखी है, और मेरा भाग मन भावना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि यहां दाऊद के द्वारा ना तो अभी तक शाऊल के ऊपर हाथ उठाया गया, ना अभी तक इसने कोई ऐसा गुनाह किया कि जो ये कह सके या जो से ऐसा साबित कर सके, इसके विवेक को दोषी ठहरा सके कि दाऊद तूने गलत किया। मरते दम तक इसने शाऊल पर दया दिखाई, मरते दम तक ये बोलता रहा प्रभु आप मेरा न्याय चुकाएंगे, और परमेश्वर ने इसको हर जगह पर सेफ रखा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं जिस भाग की बात ये कर रहा है कि मन भावना, मैं बताना चाहता हूं ये मन भावना परमेश्वर के घर को बोल रहा है। ये कहना चाहता है मेरे लिए माप की डोरी खुदा के घर में है, मेरा जो भाग है वो परमेश्वर का घर है, यानी कि वो स्वर्ग है जहां आज मेरी आपकी हम सबकी दौड़ है पहुंचने की। ये कहता है अगर मुझे मापना है, अगर मेरे काम को मापना है, अगर मेरे जीवन को मापना है, अगर मेरी पवित्रताई को मापना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन वो जो डोरी है जिससे मैं मापा जाऊंगा, वो जो डोरी है, मेरा जो भाग है वो मन भावने स्थान में है। और ये इस बात को बताना चाहता है कि मेरा मन जो है वो अपने खुदा की ओर, यहोवा परमेश्वर की और उसके साथ रहने की और उसको खुश करने की ओर लगा हुआ है। जी हां, इससे पहले कि आप 6 वचन को और भी अधिक सुने, मैं चाहता हूं एक नजर आप 5 वचन पर लगाएं, 16:5, जहां पर लिखा है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। वो कहता है यहोवा मेरा भाग, मुझे जाना है यहोवा के घर, मुझे रहना है परमेश्वर के साथ, मुझे करना है खुदा को खुश। वो मेरा भाग है, मुझे वो चाहिए, वो मेरी दौलत है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा जीना मरना, उठना बैठना, चलना फिरना, घर परिवार, सब कुछ मेरा खुदा है, वो मेरा भाग है, वो मेरी जिंदगी का एक अलग भाग है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो मेरे जीवन को चलाने वाला है, वो मेरे जीवन का भाग है, वो मेरे जीवन को सुरक्षित रखेगा, वो मेरे जीवन को हरा और भरा कर देगा, वो मेरे प्राण को, जी हां, वो मेरे प्राण को नया कर देता है। जब मैं हाफता हूं, जब मुझे प्यास लगती है, तब मैं जल के पास, जैसे हिरनी जाती है तब मैं उसके पास जाता हूं और वो मुझे अपने जल से तृप्त करता है। मेरा भाग परमेश्वर यहोवा है। खुदावन उसके दिल दिमाग से ये बात कर रहा है कि मैं तेरा भाग हूं और तेरे लिए जो माप की जो डोरी है वो मन भावने स्थान में खुदा के घर में, यहोवा के घर में रखी है। और वो कहता मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के विषय में कहा था ये मेरे मन जैसा है। यहां पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, उसका घर मेरे लिए मन भावना है, मेरा मन उसके घर की ओर लगा रहता है। पौलुस ने भी कहा जब तुम इस दुनिया में चलते फिरते हो तो इस दुनिया में ऐसे रहो कि मानो तुम यहां के नहीं हो, तुम परदेसी हो। तुम यहां शरीर में चलते फिरते हो लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं में लगा रहे। वो कहता संसार की नहीं, दुनिया की नहीं, आत्मिक वस्तुओं में अपना मन लगाओ, उनमें अपना ध्यान लगाओ। दाऊद यहां पर इस समय परेशान है, दाऊद यहां पर अकेला है, दाऊद के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। दाऊद ने शुरुआत में कोई गुनाह नहीं किया था। दाऊद ने गोलियत को मारा और शाऊल के अंदर जलस पैदा हो गई। शाऊल ने इसको मारना, इसको ढूंढना और इसको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये खुदा का बंदा कहता है, ये खुदा का बंदा कहता है देखिए इसको कितना हियाब है। ये कहता है यहोवा मेरा भाग है, मुझे राजा नहीं,
नहीं मुझे राज्य नहीं, नहीं मुझे धन दौलत नहीं, नहीं मुझे प्रजा भी नहीं, मुझे परमेश्वर यहोवा चाहिए, वो मेरा भाग है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना भाग अपने खुदा को बनाया हो, और खुदा के लिए उन्होंने लालच छोड़ दिया हो, खुदा के लिए उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया हो, खुदा के लिए उन्होंने गुनाह और पाप छोड़ दिया हो, और उन्होंने कहा हो कि मेरा भाग परमेश्वर है। यहां पर यह कहता है मेरा भाग यहोवा है, और वो बोलता है मेरा भाग मन भावना है। देखिए 5 की शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो कहता है मेरा भाग परमेश्वर है, यहोवा मेरा भाग है। लेकिन 6 की जब आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है और मेरा भाग मन भावना है। जी हां, आप सोचिए, परमेश्वर यहोवा को ये अपना भाग बोलता है और उसी भाग को ये मन भावना बोलता है। मन भावना मतलब मेरा मन उसे भाता है, मेरा मन उसमें लगा हुआ है, मेरा मन उसकी ओर दौड़ता है। आज हमारा मन कहां दौड़ता है? आज हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम जीवित खुदा को जानते मानते हैं, जीवित परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारा मन कहां लगा हुआ है? जी हां, मन पूरी बॉडी में सबसे पावरफुल चीज है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी कहां है और आप सोच क्या रहे हैं। अगर आप एक जगह पर होते हैं, अगर आप मार्केट में होते हैं तो आप घर के विषय में सोचते हैं, जब आप घर में होते हैं तो आप कहीं और के विषय में सोचते हैं। कौन है जो आपको कहीं से कहीं लेकर चला जाता है? मन। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार यिर्मयाह 17:9 में लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और इसमें असह्य रोग लगा है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा परंतु मैं मन को खोजता हूं। परमेश्वर हमारे मन पर ध्यान देता है और हमारा मन सब चीजों से अधिक धोखा देने वाला होता है। कितना जरूरी है कि हमें अपने मन को खुदा में लगाए रहना है। अगर हम अपने मन को परमेश्वर में लगाए रहते हैं तो ये क्लियर है कि हमारा मन, हमारा जीवन हमें बचाएगा। हमारा मन हमारे जीवन को हरा और भरा कर देगा। जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा ही जीवन उसके सामने जीना शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला पाप जो कि अदन की वाटिका में हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 3:6 से। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ, जी हां, इसके मन को भाया, इसने देखा बहुत अच्छा है, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खुदा के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि जिस समय इसके सामने फल था, जब शैतान ने इसे कहा तुम इसे खाओ, क्या आप जानते हो बाइबल के अनुसार साफ लिखा है फल खाने में अच्छा लगा इसे, जबकि अभी खाया नहीं है, लेकिन इसको हव्वा को फल खाने में अच्छा लगने लग गया और देखने में इसे मन भाऊ लगा। आप देखिए, इसके मन को भा गया, इसको लगा मैं इसे तोड़ूं और इसे खा जाऊं। इसके मन ने इसको भरमाया। जी हां, इसके मन ने से भरमाया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे ही 6 वचन के अनुसार इस देखने में इसको मन भाऊ लगा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य लगा, बाइबल कहती है हव्वा ने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिलाया। तब 7 वचन में ऐसा लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उस समय भी इंसान ने पाप किया और पाप करके जब उन्हें उनकी आंखें खुली, उन्हें शर्म आई, तो उन्होंने लंगोट बनाए, पत्तों के लंगोट बनाए। उस समय भी उनका तरीका बड़ा घटिया और बेकार था, क्योंकि पत्तों में जान खत्म हो जाएगी, पत्ते सूख जाएंगे, वो फिर से एक दूसरे को लज्जित करेंगे, वो फिर से एक दूसरे को अपनी उन्हीं आंखों से देखेंगे जो कि अब पाप में और अभिलाषा में बदल चुकी हैं।
प्रभु के वचन के अनुसार उस समय भी उनका तरीका अच्छा नहीं था, और आज भी लोग जब अपने मन से परेशान होते हैं, जब अपने मन को गलत बातों में, गलत कामों में लगाकर रखते हैं, तब आज भी उनका शांति पाने का तरीका गलत होता है। आज भी बहुत तेरे लोगों का खुदा के पास आने का तरीका गलत होता है। उनका मन संसारिक चीजों में लगा रहता है, उनका मन संसारिक बातों में लगा रहता है, परंतु वो खुदा के सामने आकर, मुझे तो ये नहीं समझ में आता बहुत से लोग क्यों अपने आप को क्यों आत्मिक शो करते हैं, क्यों धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि जो तुम करते हो तुम्हारा पिता गुप्त में देख के तुम्हें आशीर्वाद देता है। और मैं बात सिर्फ धर्म के कामों की नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे मन की, मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे जीवन जीने के तरीके की। जिस समय आप परमेश्वर के नाम में अपने जीवन को उसको देते हो, क्या आप जानते हो सबसे पहले, जी हां, खुदा को अगर मैंने और आपने विश्वास किया, माना, उस पर ईमान रखा है, तो सबसे पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं और आप इस बात पर विश्वास करें, इस बात पर कायम रहे कि मैं अपने खुदा के साथ मन भावने स्थान में रहूंगा। लेकिन शर्त यह है, क्या उस खुदा का स्थान, क्या उस खुदा का भाग मन भावना लगता भी है हमें कि नहीं। वहां जाना सब चाहते हैं, लेकिन वहां मन लगाना, जी हां, वहां मन लगाना आज लोगों से बहुत दूर हो चुका है। वहां जाना सब चाहते हैं, वहां पहुंचना सब चाहते हैं, लेकिन यीशु के वचन के अनुसार जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। बहुत से लोगों ने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता परमेश्वर कहा, अपना उद्धारकर्ता कबूल किया, लेकिन आज भी उनका मन यीशु का घर नहीं है, आज भी उनका मन या यीशु के वचन में नहीं लगा हुआ है, आज भी उनका मन परमेश्वर के तरीके से नहीं चलता, आज भी उनका मन उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन उनकी जुबान से यीशु ही प्रभु निकलता है। आप सोचिए, ऐसे लोगों का अंत तक धीरज रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों का अंत तक धीरज में बने रहना। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, अंत तक धीरज में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों का, जो कि संगति में यीशु के साथ बैठकर वो कहते हैं प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनका मन मुझसे बहुत दूर है। दाऊद कहता है मेरा भाग मन भावना है। देखिए, अगर स्वर्ग में भाग चाहिए, अगर स्वर्ग में जगह चाहिए, अगर स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में अपना नाम चाहिए, तो क्या आप जानते हैं कि आपका मन जीवन की पुस्तक में लगा होना चाहिए, आपका मन खुदा के कलाम पर लगा होना चाहिए, आपका तन परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, आपका आत्मा परमेश्वर में खुश, आनंदित और दिन प्रतिदिन बलवंत होना चाहिए। अगर ये बातें आप में नहीं है तो उसका मतलब है आपका मन भावना स्थान खुदा नहीं है, संसार है, खुदा नहीं है, दौलत है, खुदा नहीं है, अच्छी पोजीशन है, खुदा नहीं है, ताकत है, खुदा नहीं है, दुनियादारी है, खुदा नहीं है, रिश्तेदारी है, जो भी है, अगर आपका मन खुदा में नहीं है तो आपका स्थान भी मन भावना नहीं होगा। जी हां, हव्वा को मन भाऊ लगा और उसने फल तोड़कर खाया और वो गुनाह में गिर गए, और आज तक वो गुनाह लोगों के अंदर बसा हुआ है। आज तक उनकी आंखें पाप में लगी हुई हैं, आज तक दुनिया की आंखें अभिलाषाओं में चलती फिरती और बढ़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम आने वाले उस राज्य को देखो जो शायद ही आंखों से ना नजर आए, लेकिन मन की आंखें, जैसा पौलुस ने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी मन की आंखें ज्योति में हो जाएं, इनकी मन की आंखों में रोशनी उतर आए। मैं किसी को तो बोलना चाहता हूं, परमेश्वर एक ऐसा भाग है जिसे हम मन भावना बोल सकते हैं, जो कभी
हमें धोखा नहीं देता, जिसका भाग खुदा ने लिख दिया है, जिसकी जगह परमेश्वर ने बुक कर दी है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम नहीं हो सकती। क्यों? वहां धोखा नहीं होगा, वहां पर भूख नहीं लगेगी, वहां पर तड़पना नहीं पड़ेगा, वहां प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वहां सबके लिए परमेश्वर ही सबका भाग कहलाएगा, वहां सुख ही सुख होगा। इसीलिए मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूं, खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप इन बातों को समझो, आप इन बातों को जानो। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। वो कहता है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। क्यों? कारण क्या है कि यहां पर दाऊद इतनी बड़ी बात बोलता है? कारण ये है, उस समय तक वो पाप में नहीं गिरा था, उस समय तक उसका विवेक निर्दोष था, उस समय तक जैसा परमेश्वर कहता था वैसा दाऊद करता था। उस समय तक दाऊद का मन इतना खुदा में लगा हुआ था कि जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी उसे दाऊद पूरा करता था। इसीलिए इसने कहा, मेरा भाग मन भावना है, मैं परमेश्वर की ओर अपना मन लगाता हूं, मैं परमेश्वर के साथ जीवन जीता हूं और मेरा भाग मन भावना है। मेरे मन को ये भाता है कि मैं जीवित परमेश्वर के घर में रहूं, मैं जीवित परमेश्वर से संगति करूं, मैं जीवित खुदा के साथ अपना जीवन जीऊं जब तक कि खुदा ने मुझे संसार में रखा है। आज मैं बहुत से भाई बहनों से, बहुत से खुदा के बेटे बेटियों से आज मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको अपने खुदा का वचन मन भावना लगता है? क्या आपको अपने परमेश्वर के साथ बैठना मन भावना लगता है? क्या आज आपको परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना मन भावना लगता है? अगर आपको मन भावना लगता है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो खुदा के कलाम के अनुसार आपका भाग भी मन भावना होगा। जी हां, आपका खुदा की ओर से इनाम भी मन भावना होगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के साथ बैठना मन भावना नहीं लगता, मन भावने का मतलब है अगर आप परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते और दुनिया में आपको अपने 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 यार दोस्ती में, अपने दुनियादारी में अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप खुदा के लिए, आपके अंदर खुदा के लिए आपका मन नहीं भावता, आपके लिए मन भावना दुनिया हो चुकी है। जी हां, दुनिया आपके लिए मन भावना बन चुकी है। संसार जो कि धोखा देता है, संसार जो हमें खुदा में बढ़ने से रोकता है, वो बहुत से लोगों के लिए मन भावना बन चुका है। बहुत से लोगों के लिए संसार मन भावना हो गया, धन मन भावना हो गया, उनकी जरूरत पूरी हो जाना मन भावना है, उनको जॉब मिल जाना, उनका बिजनेस बढ़ जाना मन भावना है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर जो भी करना है 120 साल के अंदर अंदर करना है, क्योंकि कुछ मालूम नहीं 120 साल के बाद हम जी नहीं सकते और उससे पहले कुछ मालूम नहीं कब जाना पड़ जाए ये सब छोड़कर। तो इससे अच्छा है खुदा के प्रिय लोगों कि आप अपनी जरूरत को पूरा करते हुए, आप परमेश्वर को खुदा मानते हुए अपने मन को भी परमेश्वर में लगाओ, और वो मन भावना परमेश्वर है। और जब आप अपने मन भावने परमेश्वर में अपना मन लगाएंगे, तब आपके लिए भाग भी मन भावना ही रखा जाएगा, तब वो वचन पूरा हो जाएगा, तूने अंत तक धीरज रखा है, इसलिए मैं तुझे अपने घर से ना निकालूंगा, मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक से कभी ना काटूंगा। तो खुदा के प्यारे लोगों, इन वचनों पर आप ध्यान दें जो परमेश्वर इस समय मेरे अंदर, मेरे मन में डाल रहा है कि मैं आपसे बात करूं। मैं बारंबार आपको ये बात बोलना चाहता हूं आज कि आपका मन कहां लगा हुआ है। अगर आपने वचन से अपने आप को चेक नहीं किया, नहीं देखा, तो वचन कहता है कि हम जांच में निकम्मे ठहरे हैं। देखो, सुनो और समझो, अपने आप को जांचो। क्या आप परमेश्वर में मन लगाए हो? क्या आपका मन खुदा में प्रसन्न है? क्या आपको परमेश्वर वैसा ही लगता है जैसा कि जिस समय तुम मसीह में आए थे तब लगता था?
क्या आपको प्रभु के साथ बैठकर टाइम देना, खुदा को बात करना, खुदा को मानना, खुदा को हर जगह पर खुदा के नाम को उठाना, क्या आपको उतना ही अच्छा लगता है? क्या आपका मन वैसे ही भाता है जैसे उस समय भाता था खुदा को? क्या परमेश्वर आपके मन में राज कर रहा है? क्या परमेश्वर आपकी बॉडी पर अधिकार ले चुका है? क्या आपकी आत्मा, प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करता है? क्या छूता है वो आपको ये बात बोलकर कि तेरा भाग मेरे पास है, तू चिंता ना कर। अगर इस संसार में तूने बहुत कुछ छोड़ा है तो तेरे लिए मेरे पास बहुत कुछ रखा है। सोचिए, कभी हमारी बॉडी को देखकर, हमारे जीवन को देखकर क्या परमेश्वर कभी हमारी गवाही देने के लिए तैयार है, जो कि शायद वो लोगों में ना दे, लेकिन वो आपके दिल दिमाग में देगा? दाऊद क्यों इतनी बड़ी बात बोलता है, यहोवा मेरा भाग है? क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है कि मैं अपने खुदा के सिवा और कोई काम नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने खुदा को रखता हूं। प्रभु आप बताएं, प्रभु क्या करूं, प्रभु किस तरीके से करूं, प्रभु मुझ में समझ नहीं है, प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। यहोवा सच्चाई के वचन से मुझे संभालेगा। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे चारों तरफ है, मुझे कोई महामारी नहीं पकड़ सकती, नहीं छू सकती, कोई बंधन मुझ पर नहीं आ सकता, कोई तूफान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप सोचिए, दाऊद कितना डिपेंड हो चुका था अपने खुदा पर कि जो कुछ भी होगा खुदा की ओर से होगा, जो कुछ भी होगा प्रभु की मर्जी से होगा। कितने घमंड से बोलता है, प्रभु अगर मैंने किसी को लूट लिया हो, अगर मैंने किसी से धोखा किया हो, तो परमेश्वर मेरे दुश्मन मेरे प्राण के साथ उससे भी बुरा करें। आप सोचिए कितना हियाब था उसको खुदा के सामने, कितना मन इसका परमेश्वर में लगा हुआ था, और परमेश्वर के घर को यह कहता वो मेरा मन भावना स्थान है। खुदा के लोगों, आज बहुत सारे लोग बोल सकते हैं स्वर्ग हमारा मन भावना स्थान है, यीशु मसीह हमारा मन भावना परमेश्वर है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कोई आपके लिए मन भावना होता है वहां आपका मन लगा रहता है। क्या वचन पढ़ने में आपका मन लगता है? क्या प्रभु को खुश करने में आपका मन लगता है? क्या खुदा के साथ ईमानदारी में चलने से आपको खुशी मिलती है, आपका मन लगता है उसमें? या फिर अपने तरीके शारीरिक अभिलाषाओं में जीने में ही आप लोग मगन हो चुके हैं? कहां पर हैं हम लोग? हम कहां पर जी रहे हैं? हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? खुदा के वचन के अनुसार जानिए परमेश्वर को, वो परमेश्वर सच्चा है। आपने जब यीशु पर विश्वास किया तो ये जानकर, ये मानकर, ये सुनकर नहीं किया कि वो परमेश्वर जैसा तुम चलोगे, जैसा तुम काम करोगे वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा वो पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें संसार से मोल लिया है, शैतान के बंधनों से छुड़ाया है, अभिलाषाओं से मुक्त किया है, लालसाओं से तुम्हारा छुटकारा किया है। तो फिर अब क्यों नहीं में घुसकर जीवन जीते हो? क्यों अपने मन को उन बातों में लगाए रखते हो जो कि बाइबल के खिलाफ है, सच्चे ईश्वर के खिलाफ है, सच्चे परमेश्वर के खिलाफ है? क्यों हम उन बातों में अपना मन लगाएं? क्यों हम दुनिया को मन भावना कहें? क्यों हमारा मन दुनिया में कायम रहे? क्यों ना हम परमेश्वर में अपना मन लगाएं और खुदा को अपना मन भावना स्थान कहें कि प्रभु तू मेरा मन भावना स्थान है। आप खुद भी बचेंगे, आपका घराना भी बचेगा, वचन पूरा हो जाएगा। तूने विश्वास किया, तेरा पूरा घराना उद्धार पा चुका है यीशु मसीह के नाम में। खुदा के प्यारे लोगों, बहुत कुछ है खुदा के पास हमारे लिए, बहुत कुछ है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। बहुत बड़ी कॉल है हमारी जिंदगी में खुदा की, लेकिन हमने उस कॉल को पीछे छोड़ दिया है। हमने अपना मन बहुत तेरी और बातों में लगाया है। हमने अपने मन के अनुसार अपनी बॉडी को अपने मन के कंट्रोल में दे दिया है। हमने जैसा हमारा मन कहता है, मन किसी भी सुंदर चीज को देखता है, किसी भी चमकीली चीज को देखता है, किसी भी ऐसी चीज को देखता है जिसे देखकर मनुष्य के अंदर अभिलाषा है, उसे देखकर वो मन भाऊ लगता है हमें। क्यों? क्योंकि मन धोखा देने वाला है, मन आकर्षित करता है उस साइड हमें।
मैं फिर से बोलना चाहता हूं आपको, परमेश्वर के वचन के अनुसार दाऊद तो कहता है मेरा भाग यहोवा है। 5 वचन में साफ लिखा है। इसे एक बार देखिए, सुनिए, पढ़िए और इसमें बढ़िए। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर करता है। आप देखिए कैसे स्थिर रखता है परमेश्वर इसके भाग को, क्योंकि इसका मन परमेश्वर में लगा रहता है। यहोवा मेरा भाग, जी हां, यहोवा मेरा भाग। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है। 6 में लिखा है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। देखिए, दाऊद के जीवन को मापने के लिए एक डोरी है, और वो कहता है वो डोरी एक आसमान में रखी है, परमेश्वर के घर में रखी है, जो मेरा मन भावना स्थान है उसमें रखी है वो डोरी। उसको कोई ले नहीं सकता। उसको कितना भरोसा है अपने जीवन पर, अपने खुदा पर, कि मैं अपने खुदा के साथ जीवन जी रहा हूं तो मैं बच चुका हूं। और वो कहता है मेरा भाग मन भावना है। तो वो डोरी भी मन भावने स्थान में है और इसका भाग भी मन भावना है। क्या आप जानते हैं मुझे और आपको नाप लेने की डोरी, जी हां, मुझे और आपको हमारे कामों को सही दिखाने की डोरी, हमारे जीवन को, यीशु ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा, जी हां, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ढका हो और खोला ना जाए, जो छिपा हो और दिखाया ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये कहता मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में रखी है। क्या आप जानते हैं जो कुछ आप यहां कर रहे हैं, आपके लिए एक डोरी मन भावने स्थान में तैयार हो रही है। लेकिन अगर आपका मन उस स्थान में नहीं लगा हुआ है तो याद रखिएगा आपका स्थान मन भावना नहीं होगा, आपका भाग मन भावना नहीं होगा। फिर हो सकता है आपके लिए डोरी जरूर रखी हो मन भावने स्थान में, लेकिन आपका भाग मन भावना ना होगा। इसीलिए एक जगह पर भजन में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। लेकिन देखिए कौन, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे। और मैं विश्वास करता हूं ये पूरी पृथ्वी पर आज जो स्थान छाया हुआ है, जो नाम छाया हुआ है, वो यीशु नाम है। जो परम प्रधान के छाए हुए यीशु स्थान में बैठा रहे, यीशु नाम में बैठा रहे, वो यहोवा की छाया में टिकाना पाएगा। जी हां, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं पूरा भरोसा रखता हूं, ये पूरी दुनिया में जो छाया हुआ स्थान है, ये भाग कोई और नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है, जो पूरी दुनिया का भाग है, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और जब कभी एक मनुष्य प्रभु यीशु की शरण में आता है तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाता है। फिर अंधकार उसे छोड़ता है, फिर बंधन उसके टूट जाते हैं, फिर बेड़ियां उसकी खुल जाती हैं, फिर वो बंदा आजाद हो जाता है। फिर वो मनुष्य अपने आप में एक बड़ी सामर्थ को देखता है और वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाकर वो बिल्कुल आजाद हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने मन को फिर उसी संसार में लगाता है जिसमें वो पहले जीता था। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने साफ कहा दाऊद के द्वारा, उसने बताया यहोवा मेरा भाग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप सबके सामने, क्या आज अपनी आत्मा में, अपने विवेक में, क्या आज आप जीवन की पुस्तक के लिए, उसमें नाम लिखवाने के लिए, क्या आप कह सकते हैं यीशु मसीह आपका भाग है? आपने यीशु मसीह को मन भावना ठहराया है,
आपने हर चीज को छोड़कर यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है, यीशु मसीह को अपनाया है। क्या आप कह सकते हैं हर प्रकार के दुख में मैंने पहला स्थान प्रभु को दिया है, सुख में मैंने पहले स्थान पर यीशु को रखा है। जब मेरे आगे पीछे आमने सामने दाएं बाएं कुछ नहीं मुझे दिखता, तब मुझे चारों तरफ मसीह यीशु दिखता है। वो मेरे लिए मन भावना है, मेरा मन उसमें लगा रहता है, मेरा दिल उसमें लगा रहता है, मेरा शरीर उसकी जय जयकार करता है, मेरा लहू उसकी गवाही देता है, मेरे शरीर का एक एक अंग उसका मंदिर बनता जाता है। दिन और प्रतिदिन वो मेरे अंदर वास करता है। क्या आपने अब तक, जी हाँ, क्या आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना मन भावना स्थान माना है, अपना मन भावना भाग माना है? अगर आपने अब तक अपने खुदा को मन भावना स्थान नहीं माना, अगर आपने उसको मन भावना भाग नहीं माना, तो फिर आप और मैं क्या कर रहे हैं यीशु मसीह में? वही हमारा मन भावना भाग है, वहां पर हमारा मन लगना चाहिए। हमारे मन को केवल बाइबल, ईश्वर, परमेश्वर, उसका बलिदान, उसकी दया, उसकी करुणा, ये भाना चाहिए। और अगर हमें ये भाता है तो हमारा जीवन उसके तरीके से चलना चाहिए, ना कि हमारे तरीके से। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अपने मन को कंट्रोल में लेकर आओ, क्योंकि हमारा खुदा मन को खोजता है। वो देखता है कि मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य के दिल दिमाग में क्या काम कर रहा है, इसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, वो जांचता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारे उठने बैठने को जांचता है, हमारे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम उससे छिप सकें। आसमान में भी वो है, जमीन पर भी वो है, जमीन के नीचे भी वो है। कहीं भी आप चले जाओ, पाताल में आप छिप जाओ, वहां भी परमेश्वर की आंखें आपको ढूंढ लेंगी, वहां भी परमेश्वर आपको देख लेगा, वहां भी आप उसकी आंखों से बच नहीं सकते। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, अपने खुदा को लेकर चलो, अपना मन भावना भाग अपने परमेश्वर को मानकर चलो, तो हम इस संसार से आने वाली तड़पन से, आने वाले नरक के दंड से हम बच जाएंगे, हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और हम घमंड से कह सकते हैं अपने प्रभु को कि खुदावन, हमने बहुत तेरी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसमें हम गिर सकते थे, हम टूट सकते थे, हम बर्बाद हो सकते थे, हम नाश हो सकते थे, हमारा विश्वास जा सकता था, लेकिन प्रभु हमारा मन भावना भाग आप थे। इसलिए बहुत सारी विपत्तियां आई, महामारी आई, अंतिम समय आया, अंतिम समय की भविष्यवाणियां पूरी हुई, अंतिम समय के दुख आए, लेकिन प्रभु मेरा भाग तो तू था। इसलिए आज भी मैं तेरे साथ जीवन जीऊंगा, आज भी मैं तेरे घर में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग मन भावना है। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा भाग है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में यानी खुदावन आपके घर में रखी है। कोई मुझे परख नहीं सकता, मेरा परखने वाला मेरा ईश्वर है, मेरा परखने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और वो मुझे निर्दोष ठहराएगा, क्योंकि मैं उसके साथ उसकी और मन भावने तरीके से रहा हूं, मन भावने तरीके से मैंने उसके साथ जीवन जिया है। वही मेरा मन भावना भाग है, और मेरा परमेश्वर आसमान से आपको बरकत देगा। खुदा के प्यारे लोगों, मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष को पाया है, आज के वचन से आपने अपने मन को प्रभु में लगाना सीखा है, और मेरी प्रार्थना है आप इस वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीर्वाद दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित परमेश्वर, ये तेरे दास की दुआ है यीशु मसीह के नाम से, इसी समय अंधेरे की ताकतें, शैतान की युक्तियां नाश हो जाएं। प्रभु आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं, इन पर अपना हाथ बढ़ाए, तेरे वचन के अनुसार चलें, तुझ में जीवन जिएं, और मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका भाग आप हो जाएं। प्रभु इनका विवेक तुझ में शुद्ध हो जाए। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, आप इनका भाग कहलाए, और खुदावन ये आपको मन भावना
मानकर लेकर और खुदावन आप में जीवन जीते हुए चलें और हमेशा के लिए नरक से, दुष्ट की युक्तियों से बच जाएं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने आशीर्वाद दिया। आदर, महिमा, जलाल हम सब तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।